हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई ये है सुबह का टाइम और सुबह के आई थिंक बज रहे हैं 8। हाँ, 8 ही बज रहे थे या। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह तो कर ली थी, लेकिन आज आप लोगों से मुझे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है कि भाई सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मुझे देख के मुझे फॉलो बिल्कुल भी मत कीजिएगा डाइटिंग के उसमें, क्योंकि फिर आप लोगों के साथ भी मुझे देख के फिर आप लोगों को भी हिम्मत मिलेगी डाइटिंग तोड़ने की। मेरी डाइटिंग का तो ऐसे ही रहता है। अब मैं क्या करूँ, जब मम्मी है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं। अब मम्मी मेरा कुछ भला नहीं होने देंगी मुझे लगा। ऐसे ही घर पे मायके में वहाँ मम्मी है और अपी थी, उन्होंने ख़राब करवाया, और यहाँ मम्मी है हमारी। उन्होंने ना कीमा भेजा है और क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था भैया का मन कर रहा था कचौड़ी का, तो उन्होंने कहा था कचौड़ी बना लेना। ये पूरा रेडी कीमा है, तो उन्होंने कहा था कि कचौड़ी बना लेना और तुम लोग सब खा लेना। ये हमने एक दिन पहले मतलब बना ली थी रात में, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शो नहीं किया है। तो ये मॉर्निंग में बच गया था, तो मम्मी ने कहा फिर मॉर्निंग में भी खा लेना। अब मैं यही सोची थी, मैंने कहा है सुबह का टाइम है, भूख ज़ोर से लगी है और कचौड़ी वो भी कीमे की, ओ माय गॉड। तो फिर आप ही बताओ कोई बंदा कैसे कर सकता है डाइटिंग? मतलब इतना बड़ा जिगरा तो मेरे पास तो है नहीं कि मैं बनाऊं और मैं खाऊं ना। तो फिर भैया मैंने आज अपनी डाइटिंग तोड़ दी और मैंने फिर क्या किया वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब थोड़ा सा ही कीमा बचा था, आप देख ही रहे हैं। तो बस इसमें मैंने ना सोचा कि सबको थोड़ी, चाहे 2-2 3-3 आए, लेकिन सबके लिए कचौड़ी आ ही जाए तो इतना हो जाए कि पापा को भी दे दूँ। हालांकि मम्मी ने बस कहा था कि तू और भैया खा लेना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, पापा को भी दे देते और मैं भी खा लेंगे, और मैं खा लेंगे नहीं मैं भी खा लूँगी और भैया को भी दे दूँगी। तो 3-3 कचौड़ी सबके हिस्से में आई थी, तो बस वही बन रही हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ना ये जो कचौड़ी बनाने की एक जो ट्रिक होती है, जैसे कि मेरी कचौड़ी बहुत ज़्यादा पतली पतली होती है माशाल्लाह से, लेकिन फिलिंग इसमें अच्छी होती है। तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न होता है कि आप आटा पतला गूँधें। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बहुत केड़ा आटा गूँधते हैं, तो उससे क्या होता है ना, ये जो अंदर की फिलिंग है ये हर जगह भर नहीं पाती है और मतलब बीच में ही इकट्ठी रह जाती है, और फिर अगर आप ज़्यादा करते हो तो आटा मतलब कचौड़ी आपकी फट जाती है। तो अगर आप आटा पतला गूँधेंगे, जितना पतला हो सकता है उतना गूँधेंगे, तो आप देखना आपकी कचौड़ी कितनी अच्छी बनेगी। तो बस क्योंकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है ना, तो आप खुद देख सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुँह में मिट्ठू बन रही हूँ। कचौड़ी मेरी कितनी ज़्यादा पतली है और आप खुद देखेंगे कि ये फटेंगी भी नहीं। और अगर थोड़ा बहुत कहीं हो जाए, जैसे ज़्यादा पतला करने में, तो उसके ऊपर वो लगाते हैं ना, टाकी लगाते हैं ना, टाकी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मेरा कहने का मतलब फिर यही है ना कि जब ऐसी माँ और ऐसी सास हो तो फिर बहू ज़ीरो फिगर तो हो ही नहीं सकती। तो फिर मैंने कहा चलो अब क्या ही करें, अब कभी कभी तो चलता है। फिर अब वो कभी कभी पता है आए दिन आ जाता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा है, कभी आपके जीजू कुछ ले आते हैं, कभी पूरी सब्जी आ जाती है, कभी छोले भटूरे आ जाते हैं, और अब आज आ गई हैं कचौड़ी। तो ले जाने कब तक वज़न कम होगा। तो मैंने तो भैया साफ़ आप लोगों से कह दिया है, मुझसे शिकायत मत करना, मुझे बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी ने मुझे एक उपाधि दी थी बाबा जी की, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब आप मुझे उपाधि दे सकते हैं ढोंगी बाबा की। तो खैर ये तो एक मजाक की बात हुई, नहीं मजाक नहीं है, सीरियस है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप मुझे ढोंगी बाबा कह सकते हैं, क्योंकि डाइटिंग में मेरा थोड़ा सा ऐसे ही है, और ऐसे ही है इसलिए भी हो जाता है ना यार, कई बार पता है कर भी लो कैसे ना कैसे करके। फिर वही चीज़ होती है कि जब दूसरों के लिए बना रहे हो तो फिर मन करता है खाने का कि चलो खा लो। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए बना दिया, आप घबराइए मत, पापा को मैं एक और दे दूँगी, लेकिन अभी ये गरम गरम सीख रही थी तो मैंने कहा चलो आवाज़ लगा देती हूँ। तो बस वो मैंने पापा को दे दी थी। अच्छा, लिबा कचौरी नहीं खाएगी क्योंकि इसमें मिर्च होती है ना, तो मैंने लिबा के लिए सादा पूरी बना दिया, तो लिबा ये खाएगी। और अब मैं करूँगी नाश्ता पापा को देने के बाद, क्योंकि भैया थोड़ा लेट ही खाते हैं। हमारे भैया मॉर्निंग का नाश्ता भी लेट करते हैं, रात का डिनर भी लेट करते हैं, तो वो हर चीज़ में लेट होते हैं, और मुझे लग रही थी ज़ोर से भूख। तो बस फिर क्या था, फिर हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। लिबा की कचौरी भी आ गई है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसको ठंडी कर देती हूँ। और बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, कोई भी चीज़ ले आओ तो उनको जल्दी से जल्दी खाना होता है, नहीं तो वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ ना मैं इतना प्यारा आप लोगों के साथ एक कमेंट शेयर करना चाहूँगी। वैसे माशाल्लाह आप लोग बहुत दिल से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये वाला कहते हैं ना सुबह सुबह का टाइम और कोई अच्छी बात कह दे तो आपका दिन अच्छा हो जाता है। तो उनका मुझे नाम भी याद है, जैन अली की आईडी से मेरे
पास कमेंट आया था कि अभी आप बहुत अच्छी हैं और जैसी हैं वैसी रहना, और फिर उन्होंने गाना गाया था कि जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। ओह माय गॉड, ये वैसे भी मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पर बातों बातों में मैंने नाश्ता कर लिया था और फिर ये भैया के लिए मैंने बना दी थी, और अब मैं छोटे वाले भैया को आवाज़ लगा रही हूँ कि भैया ले जाओ आके। तो काफ़ी देर खड़ी रहना पड़ता है क्योंकि नीचे भी काम चल रहा होता है ना, तो फिर मैं बस यही कही थी जल्दी आ जाओ, फिर मुझे भी बहुत सारे काम हैं। तो भैया भी आ गए हैं और अब भैया भी कर लेंगे नाश्ता। तो ये थाली पापा जी की जो सुबह दी थी वो एक्सचेंज में आ गई और ये अब जारी है। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल काम की हो रही है तैयारी। यहाँ मैं लिबा को नहलाने के लिए मना रही हूँ, लेकिन लिबा का नाटक देखिए आप। लिबा बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है, और ये हमारे घर में रोज़ होता है। मैं उसको रोज़ पकड़ पकड़ के और नहलाती हूँ क्योंकि ये इस तरह से भागती है। अच्छा, मुझे नहलाने से याद आया, काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते हैं क्योंकि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि लिबा बहुत काली थी जब ये इस दुनिया में आई थी। तो सब ने यही पूछा था कि भाई ये इतनी गोरी कैसे हुई। तो देखो, गोरा और काला तो खैर अल्लाह के दिए हुए रंग है, और मैंने आपसे तब भी यही बताया था कि केयरिंग भी कोई चीज़ होती है, तो मैं थोड़ा केयर करती हूँ। और फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप केयर करती हैं तो किस चीज़ से करती हैं, क्या लगाती हैं, क्या साबुन लगाती हैं बच्चे के, क्या मॉइस्चराइज़र लगाती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बच्चे को किससे नहलाती हूँ। मेरी लिबा की त्वचा का राज है ममा अर्थ। ममा अर्थ, खैर ये कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो गया। नहीं, मैं मतलब आपको हंसाने के लिए करी थी, लेकिन हाँ, फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं नहलाती हूँ अपनी लिबा को ममा अर्थ के कोको सॉफ्ट बाथिंग बार से। और ये एक वैल्यू पैक है, यानी कि इसके अंदर 2 सोप आपको मिल जाते हैं, और इस तरह से है। इसके ऊपर मतलब क्यूट सा ये भी बना हुआ है। ये मेरी लिबा को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये जो कार्टून्स वगैरह होते हैं ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और पैक के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, टर्मरिक है, इसका फॉर्मूला क्रीमी है। इसके अलावा ये आपकी बेबी की स्किन के लिए जेंटल एंड सेफ है। इसके अंदर किसी भी तरह के सिलिकॉन्स, पैराबेन, मिनरल ऑयल एंड डाइज नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी आपने इसके बारे में इतना तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि इसके प्राइस कितने हैं। दिल हो रहा है ना धक धक। तो इसके प्राइस आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, अभी दिख गया। इसका प्राइस है 249 रुपीज़ फॉर 2 सोप्स। लेकिन ये जो सोप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है। मैं इसको मतलब इसी से लिबा और आयरा दोनों को ही नहलाती हूँ, और उनकी स्किन में ना ज़रा भी ड्राइनेस मुझे फील नहीं होती है। मतलब फिर आपको ऊपर से ज़्यादा कुछ लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाती है अगर आप इस सोप से अपने बच्चे को नहलाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोकोनट ऑयल है, टर्मरिक है, सिट्रिक एसिड है, ग्लिसरीन है। कोकोनट ऑयल आप लोगों को पता है कि नरिश करता है और आपकी स्किन को सूदिंग बनाता है आई मीन। और ये पैक्ड होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ, और टर्मरिक इम्प्रूव स्किन हेल्थ आप लोगों को पता ही है। अब बात आती है कि ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसे बेबी की स्किन पे कई बार बहुत रूखापन आ जाता है ना, ड्राइनेस आ जाती है, तो ये उससे रिलीफ देता है। इसका फॉर्मूला क्रीमी है और मेड सेफ सर्टिफाइड है। तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है। एक मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है जिससे मैं लिबा को नहलाती ही हूँ, तो बस मैंने एक ही रखा हुआ था, तो मैं कहा चलो आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देते हैं। इस तरह से ये पॉलीथीन की पैकेजिंग में है, काफ़ी इसकी अच्छी मतलब मोटी सी पॉलीथीन थी जो कि मुझसे खुल भी नहीं रही थी। तो बस इस तरह से मैंने इसे निकाल के दिखाया। वाइट कलर का सोप है जैसे कि बच्चों का होता ही है, और इसकी जो ये ग्रिप दे रखी है ना, ये बहुत अच्छी है। जैसे और कोई सोप होते हैं तो हाथों में से निकल जाते हैं, ये देखिए ये इसकी ग्रिप होती है तो ये हाथों में से निकल के फिसलता भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ममा अर्थ के ऑल प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड दे ऑल आर नेचुरल। अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसे ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल और इसके अलावा भी ये फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्राई पे सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा ममा अर्थ का और कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसी सोप को लेना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट क्राई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे कूपन कोड जो कि है ZUM 2022 इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन ममा अर्थ वेबसाइट। मेरे लिए तो भाई ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव है। और मुझे ममा अर्थ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी आप ममा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट।
इसके भी अलावा मामाअर्थ ने अपना एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है। यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो है ना बल्ले बल्ले। तो बस जी फाइनली मैंने अपनी बिल्ली पकड़ ली है और ये मेरे हाथों में आ गई है। बड़ा ही बुद्धू बना बना के इसे बाथरूम में लेकर आना पड़ता है और अब मैं इसको नहला दूँगी जैसे कि और मैं नहलाती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक अपनी बहुत पुरानी बात याद आ गई कि जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तो मैंने आयरा अभी इतनी ही बड़ी थी शायद, या इससे थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने आयरा को भी नहलाया था और वो ये रहा मेरा मामाअर्थ का सोप। तो हाँ, मैं आपको बता दी थी कि मैंने आयरा को भी नहलाया था। तो क्या कहते हैं, तब मुझे इतनी व्लॉगिंग का पता भी नहीं था और इतना ज़्यादा ऊंच नीच का भी नहीं पता था। तो वो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लेकिन वो हुआ गलत सेंस में था, बट चलो कोई बात नहीं, गलतियों से ही बंदा सीखता है। और यहाँ पर ये देखो, मैं लिबा के आँखों में मैंने लगा दिया, पूरे मुंह पे सोप लगा दिया, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा उसको लगा, वो भी उसके मुँह में साबुन घुस गया था इसलिए उसको ज़्यादा लग रहा था, वरना और कोई सोप और उससे बच्चे को नहलाओ तो बच्चा चीख चीख के बुरा हाल कर देता है। तो बस इस तरह से जैसे कि एक नॉर्मल माएँ अपने बच्चों को नहलाती हैं, तो अब हम नहला रहे हैं। और तो बस ये है कि मुझे सोप ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा इसका क्रीमी फार्मूला है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ। और ये सब मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझसे आप लोग पूछते हैं कमेंट में, एक एक चीज़ छोटी छोटी पूछते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मैं अपने बच्चों को या अपने लिए क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था, वो मुझसे ये पूछनी थी कि आप हमेशा कहते हो कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया या अच्छे ऑफर में मिल गया, तो ये सब कैसे होता है, हमें भी सिखाओ। तो चलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं आता था ये सब करना। मैं भी और व्लॉगर्स को देखती थी और मैं सोचती थी कि कैसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब अब मैं खुद खरीदने लगी ना, तो मुझे पता चला कि इससे पहले मैं कितना ज़्यादा लुट चुकी हूँ। क्योंकि मतलब जिन लोगों को पता है तो वो अच्छे अच्छे ऑफर्स का और सेल का ही वेट करते हैं, तभी जाके वो चीज़ें खरीदते। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी आगे सिखा दूँगी। तो जी ये रही हमारी मॉडल और नहा धो के बैठी, तो मैं ये बोल रही थी उठ जाओ, ये मॉडल गुस्सा हो गई हमारे। तो ऐसे ही करते हैं बच्चे तो, और मैं इसको इतना बोल रही हूँ उठ के बैठ जाओ, सबको माम कर दो, सबको दिखा दो कि आप नहा के कितना फ्रेश फील कर रहे हो। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो कहाँ मान रहे हैं किसी की भी बात। तो बस अब आप हमारी मॉडल को ऐसे ही देख लीजिए कि ये नहाने के बाद और कितनी निखर गई है। खैर मजाक करें, उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है। तो बस ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर में देखिए हमने कितनी अच्छी थाली बनाई है, मतलब कितनी हेल्दी, देख के ऐसे लग रहा होगा ओ माय गॉड इतनी मतलब अच्छी मैं डाइट लेती हूँ। अगर किसी ने वीडियो शुरू का स्किप कर दिया तो हालांकि सुबह जो हमने कांड करना था वो तो हम कर चुके हैं, बट चलो कोई नहीं, जो एक गलती एक बार हो गई इसका मतलब ये नहीं ना कि फिर पूरा दिन ख़राब कर दो। तो फिर अपने दोबारा से स्केड्यूल पे मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने दाल ली है, थोड़ी सी सब्ज़ी ली है और लिया है सैलेड। और इसके साथ ही मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे डाइटिंग के मामले में बिल्कुल भी फॉलो मत करना। मेरा जब मन करेगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब अपने आप खुद जिम्मेदार हैं, मेरे भरोसे मत रहिए। जो अच्छा लगे वो कीजिए, जो अच्छा लगे वो खाइए, डाइटिंग करनी है डाइटिंग कीजिए, मैं तो ऐसी हूँ। तो बस ये हो गया था शाम का टाइम और मैं आ गई थी मम्मी के पास आई थी, घर पे नहीं आई थी। ये घर के हम थोड़े से पास ही हैं। मैंने भैया को बोला था कि मम्मी मतलब घर के बाहर मेरा इंतज़ार करें, मुझे वहाँ छोड़ दो। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं फ़ोन लेने के लिए, और फ़ोन लेने आए हैं मम्मी का। मैं आपको बताऊँ कि मम्मी का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो घर में सब यही कह रहे थे कि वो वाला टच स्क्रीन फ़ोन जो है ना, हम लोग के रखे ही हैं, कितने फ़ोन घर में रखे हैं ऑलरेडी जिन्हें कोई यूज़ नहीं करता, तो वो वाला कर लो। तो लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी टच फ़ोन यूज़ करें, मैं चाहती थी कि मम्मी कीपैड ही यूज़ करें। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? इसका रीज़न दो हैं। सबसे पहली बात तो मम्मी खुद नहीं चाहती हैं, और क्योंकि मम्मी घबराती हैं कि मुझसे चलेगा नहीं। लेकिन खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मैं चाहूँ तो चलाना भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहूँगी नहीं। इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि मैं थोड़ी सी सेल्फ़िश हो रही हूँ। सेल्फ़िश मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि जो मेरी मम्मी है, यानी कि मेरी सासू मम्मा, जो नए हैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उनसे हर चीज़ छोटी मोटी हर मतलब पर्सनल सब कुछ मैं उनसे शेयर करती हूँ। और ये जो मेरा शाम का टाइम होता है ना, ये हम लोग का यही होता है कि अपने पूरे दिन का हम एक दूसरे से कहते हैं और हर तरह की बात करते हैं। और ये जो टच फ़ोन होते हैं ना, ये मुँह ऐसे होते हैं कि ये इनमें अगर बंदा लगता है ना तो फिर लगा ही चला जाता है। आप लोग ये नोटिस करते होंगे, तभी मैं घर जाके, हालांकि मैं जाती रोज़ हूँ लेकिन मैं रोज़ वीडियोज़ नहीं बनाती। और वीडियो का तो ऐसा है कि जैसे मैं मम्मी से बात भी कर रही हूँ या काम भी कर रही हूँ तो वो तो चलती रहेगी, उसमें कोई ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन मैं एडिटिंग
वगैरह का भी कुछ भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सारा टाइम मम्मी को देना चाहती हूँ। और वैसे ही घर में पापा अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और आपके जीजू अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चे अलग फ़ोन में लगे रहते हैं। अब एक ही मेरे पास सहारा है, वो भी अगर फ़ोन की हो गई तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने मम्मी को पूरा समर्थन दिया कि नहीं, आपका मन है ना कीपैड का, आप कीपैड ही लो। हालाँकि घर में सब ये कह रहे थे बताओ सास बहू की अलग साठगांठ है, दुनिया आगे बढ़ रही है, ये पीछे को ढकेल रही है। बट ठीक है, हाँ मैं यही चाहती थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।